Hello students, I am Amit Parik. All of you are welcome in Gayatri classes. Before start this video, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and like the video. Today we will talk about chapter number 2, solution part 1. Our first topic is solution. A homogeneous mixture of two or more केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सॉल्यूशन की आप लोगों को डेफिनेशन दी हुई है ये क्या है कि ए होमोजेनस मिक्सचर, जो होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो मिक्सचर जो हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होमोजेनस होते हैं, ठीक है, और हेट्रोजेनस होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जिस तरीके से आपके वाटर हैं, ठीक है, या फिर हम क्या ले लें, लेमन ले लें और वाटर और लेमन को हम मिक्स करते हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है, ठीक है। इसके अंदर वाटर और जो लेमन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरीके से यदि हम वाटर, ठीक है, और शुगर यदि हम मिलाएं, ठीक है, शुगर यदि हम मिलाते हैं और उसका मिक्सचर हम बनाते हैं तो वो मिक्सचर क्या होती है, पूरी तरीके से जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद में जो इनके अलग अलग पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर जब हम दो मिक्सचर को जब एक साथ मिलाते हैं, जिस तरीके से वाटर और ऑयल को हम मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, वाटर और ऑयल को जब हम मिलाते हैं तो जहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है, वाटर और ऑयल जहाँ पर मिलते हैं उस जगह एक लेयर सी हमें दिखाई देती है और वाटर और ऑयल जो है ये अलग सी एक लेयर बनाते हैं और अलग अलग दिखाई देते हैं और जो एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। दो या दो से ज़्यादा के केमिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन जो होते हैं वो किसे कहते हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। और सॉल्वेंट और सोल्यूट को एक मिक्सचर जब बनते हैं और जो मिक्सचर जो बनता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। दोबारा से सुनिएगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलकर के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट होते क्या हैं, तो देखिए, द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। मतलब ऐसा कंपाउंड जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और कितने अमाउंट पे है, वो लार्ज अमाउंट पर जो होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है सॉल्वेंट कहलाता है। एज ए एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 60% एक्वस शुगर सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे 60% एक्वस शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब 60% एक्वस शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 60% तो जैसे कि ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन फिल्ड है। क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन फिल्ड है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है यहाँ पर भी कितनी है, ये क्वांटिटी है यहाँ 100 ml है, ठीक है, 100 ml है। अब इस 100 ml में यहाँ पर जो मिक्सचर है, कौन कौन मिक्सचर है, एक तो वाटर, ठीक है, और एक यहाँ पे है शुगर। क्या है, यहाँ पे शुगर। अब ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर एक चीज़ देखना कि जो वाटर जो है 60% एक्वस सॉल्यूशन। अब 60% एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर जो हो गया, जो H2O जो हो गया, ये कितना परसेंट है, यहाँ पे 60% है। कितना परसेंट है, 60%, लार्ज अमाउंट हो गया। जबकि 40% क्या है, यहाँ पे शुगर है। क्या है, 40% शुगर है, ठीक है। 40% क्या है, यहाँ पे शुगर इसके अंदर मिलेगा। तो लार्ज अमाउंट में कौन हो गया, वाटर। तो सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया, जो किसको डिजोल्व करता है, शुगर को डिजोल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोल्यूट। अब जो सोल्यूट जो होता है वो क्या है, देखिए, द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन माइनॉरिटी
इज नोन एज सोल्यूट। अब जिस तरीके से मैं ये कह दूं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपाउंड जो बिल्कुल माइनर रूप में प्रेजेंट हो या माइनर ही उसके अंदर प्रेजेंट हो, सोल्यूट कहलाता है। जिस तरीके से मैं ये ले लूं, यही एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, इसके अंदर जो माइनर जो अमाउंट है वो किसका है, शुगर का अमाउंट जो है वो 40% इसके अंदर शुगर का अमाउंट होगा। और शुगर का जो अमाउंट यहाँ पे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सोल्यूट शुगर यहाँ पे कहलाएगा। शुगर का कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, लेमन जूस दिया। अब लेमन जूस यदि हम बनाते हैं तो उसके अंदर 1 गिलास लेमन जूस हम बनाते हैं। अब 1 गिलास लेमन जूस के अंदर पूरा गिलास किससे फिल्ड होता है, हमारे वाटर से फिल्ड होता है। बस उसके अंदर थोड़ी सी जो क्वांटिटी होती है, जिससे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ओनली 1% क्या होता है इसके अंदर, लेमन की जो क्या नाम से उसका जूस जो होता है, लेमन का जो जूस होता है या लेमन्स के अंदर से जो रस निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, रस निकलता है, लिक्विड जो निकलता है वो इसके अंदर डला हुआ रहता है। तो क्या हो गया, वो जो लेमन हो गया यहाँ पे वो क्या काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सोल्यूट का। या मैं कहूँ कि 1 ग्राम 1 ग्राम यदि मैं इस वाटर में 100 ml वाटर में NaCl डाल दूँ, 1 ग्राम 100 ml वाटर में मैं NaCl डाल दूँ, तो NaCl क्या है यहाँ पे, सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, 100 ml, और NaCl की क्वांटिटी कितनी होगी, ओनली 1 ग्राम। तो 100 ml और 1 ग्राम में कितना डिफरेंस होता है ये आप जान सकते हो। तो सोल्यूट का क्या कौन कहलाएगा, वो जो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं, सोल्यूट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन के टाइप दिए हुए हैं, यहाँ 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप सॉल्यूशन के होते हैं या 3 टाइप सॉल्यूशन के होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन आता है वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट दूसरा जो सॉल्यूशन आता है वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तीसरा सॉल्यूशन जो आता है वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशंस। अब गैसियस सॉल्यूशन होते क्या हैं हम देखते हैं। व्हेन ए गैस इज मिक्स्ड विथ अनदर गैस देन ए गैसियस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जब एक कोई गैस है, ठीक है, जब कोई एक गैस है वो दूसरी गैस के साथ में यदि मिक्स होती है तो वो क्या कहलाते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है। जिस तरीके से हाइड्रोजन जो है यदि ऑक्सीजन के साथ में मिल जाती है, ठीक है, आप लोग नाइट्रोजन के साथ में मिलती है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बनती है, तो ये क्या कहलाती है, ये गैस के सॉल्यूशन आपके कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑल गैसियस मिक्सचर इज होमोजेनस सॉल्यूशन। जो सभी गैसियस मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके गैसेस यहाँ पे डिफरेंट टाइप की होती है और सभी गैसेस जब मिलती है तो उसके अंदर से डिफरेंट कर पाना ये मुश्किल होता है कि ऑक्सीजन गैस कौन सी है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कौन सी है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस कौन सी है। तो ये डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा जो गैसियस सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब जो लिक्विड सॉल्यूशन होगी वो देखिए, व्हेन ए सॉलिड लिक्विड और गैस इज डिजोल्व इन लिक्विड देन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज फॉर्म। कह सकते हैं कि यदि किसी लिक्विड के अंदर यदि कोई सॉलिड डिजोल्व है या लिक्विड डिजोल्व है या कोई गैस उसके अंदर डिजोल्व होगी। गैस कैसे डिजोल्व होगी कि हम जानते हैं कि जब कोई ठंडा आप लोग बोटल्स वगैरह पीते हैं या आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसके अंदर मिली हुई आती है। जब अपन ओपनर से इसका ढक्कन ओपन करते हैं तो इसका ढक्कन ओपन करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर से कुछ गैस जो होती है वो हमें बबल्स के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। और वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसा मिक्सर क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, व्हेन ए गैस लिक्विड और सॉलिड अपेयर इन सॉलिड इन एन इरेगुलर फॉर्म देन सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म। कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वो किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो या किसी गैस के अंदर डिजोल्व हो तो वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड, ठीक है, SOLID, ठीक है, सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है, सॉलिड प्लस सॉलिड जो सॉल्यूशन बनते हैं ये कभी भी नहीं बनते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन बन सकता है पर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि सॉलिड सॉलिड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डिवाइडेड इनटू 9 क्लासेस। देखिए इसकी कितनी क्लासेस हो जाएगी, 9 क्लासेस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए गैस
और गैस सॉल्यूशन बनता है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, गैस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। इसी तरीके से लिक्विड गैस सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, और ठीक है, और सॉलिड गैस सॉल्यूशन बनता है, बल्कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनता। इसी रीजन से ये कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के ये हो जाते हैं। तो देख लेते हैं 9 टाइप्स के कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए गैसियस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो गैस से मिलकर के बने होते हैं गैसियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो सोल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सोल्यूट जो होगा वो गैस होगी, सॉल्वेंट भी गैस होगी, तो मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। सोल्यूट यदि लिक्विड है और सॉल्वेंट यदि गैस है तो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, वाटर वेपर इन गैस और एयर इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। यहाँ से दो बच्चों देखो, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। लिक्विड गैस का एग्जाम्पल बताइए, गैस गैस का कोई एग्जाम्पल बताइए, सॉलिड गैस का एग्जाम्पल बताइए, गैस लिक्विड का एग्जाम्पल बताइए, या गैस सॉलिड का एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ से कोई से भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, सॉल्यूट कौन है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो सब्लिमेशन वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, गैस और लिक्विड सॉल्यूशन जो हैं वो अमोनिकल वाटर जो होता है, अमोनिया और वाटर, जो अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, ठीक है, और जब उसके अंदर वाटर हम मिला देंगे तो ये कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, गैस लिक्विड मिक्सचर ये हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, टू कम्प्लीटली मिक्स्ड लिक्विड, जो वे लिक्विड जो क्या नाम से पूरी तरीके से कम्प्लीटली मिक्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल वाटर के अंदर डिसोल्व होता है, ठीक है, तो ये एल्कोहल और वाटर क्या कहलाएंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे सोल्ट इन वाटर, मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, शुगर इन वाटर ये भी मैंने एग्जांपल बताया था, और सल्फ्यूरिक एसिड इन एल्कोहल या सल्फर इन एल्कोहल ये भी क्या है आप लोगों के लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट तो होगा गैस और सॉल्वेंट होगी सॉलिड, तो देखिए एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस सॉलिड मेटल सरफेस, एग्जांपल ए एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस जो हैं इसका एग्जांपल, मतलब किसी मेटल की सरफेस पर जो गैसेस क्या होती हैं, जब उसके मेटल की सरफेस पर गैसेस क्या हो, एडजॉर्ब हो जाए, क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, उसकी सरफेस पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, तो ये इसका एग्जांपल होगा। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट, तो ठीक देखिए इसके अंदर मरकरी इन कॉपर, मरकरी को कॉपर में मिलाएंगे तो लिक्विड सॉलिड बनेगा, ठीक है। लिक्विड तो कौन है, मरकरी, और कॉपर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और मरकरी इन जिंक, तो ये भी क्या है, लिक्विड और सॉलिड का ही एक एग्जाम्पल बनता है, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट्स आगे देखिए, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन की यूनिट जो है वो यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कोई अमाउंट सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो डेफिनेट एक अमाउंट में यदि सॉल्वेंट के अंदर यदि डिजोल्व होगा तो वही क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है, उसी से ही कंसंट्रेशन बनती है। जैसे मान लीजिए किसी सोल्यूट में सॉल्वेंट, किसी सोल्यूट में जैसे मान लीजिए वाटर ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अगर यदि वाटर की क्वांटिटी कम हो जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पहला जो इसके अंदर आता है मास परसेंटेज, जिसे अपन स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो मास परसेंटेज क्या होगा, इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यदि कोई सोल्यूट का जो मास कितना प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम सोल्यूट आप लोगों के 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, वही मास परसेंटेज कहलाती है। क्या कहलाती है, वही मास परसेंटेज कहलाती है। मास परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगा स्टूडेंट्स वो किस में होगा, ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही परसेंटेज निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आती है कि हम इसे डिनोट किस तरीके से करते हैं, WB से डिनोट करते हैं हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम को डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसको डिनोट करते हैं, WB से, और WA से सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 इसका हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल भी मैं बता देता हूँ। 5 लीटर सोल्यूशन is present from
11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 11 ग्राम का 500 लीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे 500 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है कितने से, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम ml-1। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज हमें यहाँ से निकालना है, कितना होगा। तो देखिए जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू कितना हो गया, 11 ग्राम। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना हो गया, 11 ग्राम, जो हमें गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 500 ml। अब मास ऑफ सोल्यूट अपने को निकालना है, तो 500 ml प्लस अपन ने अपना जो ऑक्जेलिक एसिड लिया था उसकी डेंसिटी कितनी थी, उससे इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 550 ग्राम यहाँ पे आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, वो ये फॉर्मूला लिखना है WB/WB प्लस WA मल्टीप्लाई बाय 100। तो WB इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो WB क्या होगी यहाँ पे 11 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है, 11 ग्राम, ठीक है। अब WB प्लस WA जो लिखना था हमें कितना हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 500 लीटर तो ये है, ठीक है, और 1.1 ग्राम ये है, तो दोनों का जो टोटल था वो कितना आ गया, 550 ग्राम आ गया। तो 550 ग्राम अपन ने यहाँ लिख दिया और 100 ये लिख दिया, ठीक है। काट दो, जीरो से जीरो यहाँ पे कट जाएगी। 11 को 55 से जब डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 2 जा कितना आ जाएगा, तो ओनली 2%। परसेंटेज कितनी निकल के आएगी इसकी, 2% इसकी ऑक्जेलिक एसिड की निकल के आ जाएगी, ठीक है।